I'm Alex John, your English mentor, and you're watching my YouTube channel Exclusive English. Guys, आज हम बात करेंगे सिंस और फार के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। सिंस कहाँ आएगा और फार कहाँ आएगा, ये आप सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग जो है वो कॉपी पेंसिल लेकर बैठें ताकि आपको ये आसानी हो कि सिंस और फार कैसे यूज़ करना है। और जैसे मैं समझाऊंगा, उम्मीद है कि आप समझेंगे और शायद ज़िंदगी इसको नहीं भूलेंगे। सिंस यूज़ करना है जहाँ पर टाइम का नाम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो मैं कहता हूँ 2 घंटे से, तो फिर हम एक बच्चा 2 घंटे से पढ़ रहा है तो 2 घंटे से के लिए हम यूज़ करेंगे फार। अगर मैं कहूँगा कि 2 बजे AM या PM का जिक्र करूँगा तो फिर मैं यूज़ करूँगा सिंस। अब इसी तरह घंटों के बाद बारी आती है दिन की। अगर मैं कहता हूँ 7 दिनों में किसी दिन का नाम लेता हूँ तो फिर आ जाएगा सिंस। अगर मैं कहता हूँ 2 दिन से, एक बच्चा 2 दिन से पढ़ रहा है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे a child has been reading for 2 days। तो अगर मैं कहता हूँ कि बच्चा इतवार से पढ़ रहा है तो इतवार 7 दिनों में से किसी एक दिन का जब नाम आ जाएगा तो फिर हम सिंस का वर्ड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि बच्चा इतवार से पढ़ रहा है तो आएगा a child has been reading since Sunday। अगर मैं कहता हूँ बच्चा 2 हफ्ते से पढ़ रहा है तो a child has been reading for 2 weeks। अब 2 वीक्स हैं तो हमने यूज किया for। अगर किसी एक दिन का नाम आ गया 7 दिनों में तो हमने यूज किया since। यानी इतवार का, सवार का, मंगल का, बुध का जब हमने नाम ले लिया है कि वो सवार से पढ़ रहा है तो सवार से पढ़ रहा है के लिए he has been reading since Monday हम यूज करेंगे। तो इसी तरह से मैं कहता हूँ कि अगर वो एक वीक से पढ़ रहा है, 2 वीक से पढ़ रहा है तो फिर भी हम इसको फार यूज करेंगे क्योंकि नाम नहीं है। इसके बाद दिनों के बाद आती है बारी मंथ की। मंथ में से 12 मंथ में से अगर किसी महीने का नाम ले लेते हैं तो फिर हम सिंस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो है वो जनवरी से पढ़ रहा है। अब जनवरी से पढ़ रहा है के लिए हम यूज करेंगे a child has been reading since January। तो अगर मैं कहूँगा एक बच्चा जो है वो 1 महीने से पढ़ रहा है, 2 महीने से पढ़ रहा है, 4 महीने से पढ़ रहा है तो फिर आप यूज करेंगे फार। बच्चा 4 महीने से पढ़ रहा है, पता नहीं कौन से 4 महीने की बात कर रहे हैं, या 4 महीने कोई भी हो सकते हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फार। A child has been reading for 4 months। तो इसके बाद आता है साल की बारी। साल में से जब किसी का हम नाम ले लेते हैं, वो 1980, ये बिल्डिंग 1980 से बन रही है फॉर एग्जाम्पल, तो दिस बिल्डिंग हैज बीन बिल्डिंग सिंस 1980। तो अगर मैं ये कहता हूँ ये बिल्डिंग 4 साल से बन रही है, 10 साल से बन रही है, 5 साल से बन रही है, तो अब पता नहीं कौन से 5 साल 10 साल की बात है तो फिर हम यूज करेंगे फार। ये बिल्डिंग 4 दिन से बन रही है, 4 साल से बन रही है, सॉरी। जब 4 साल की बात आ जाएगी, 5 साल की बात आ जाएगी, 10 साल की बात आ जाएगी तो हम फिर यूज करेंगे फार। ये बिल्डिंग 10 साल से बन रही हैज बीन कंस्ट्रक्टिंग फॉर 10 years। अब मैंने बोला फॉर 10 years क्योंकि मैंने उर्दू में बोला था कि ये बिल्डिंग 10 साल से बन रही है, तो इसकी इंग्लिश मैंने बोला कि दिस बिल्डिंग हैज बीन बिल्डिंग फॉर 10 years। तो मैंने सिंस नहीं बोला, फॉर 10 years बोला है क्योंकि सन का किसी का नाम नहीं आया, बल्कि सालों की वैसे जनरली बात हो गई है, रैंडमली बात हो गई है, इसलिए मैंने इसके लिए फॉर का वर्ड यूज किया है। तो इसी तरह से ये आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि सिंस कहाँ आना है और फार कहाँ आना है। तो मिडनाइट के लिए मैंने बताया पहले भी कि सिंस यूज करेंगे क्योंकि ये पहरों में से एक पहर का नाम है। इवनिंग के लिए अब सिंस यूज करेंगे क्योंकि पहरों का एक नाम है, पहरों में से एक पहर का नाम है। मॉर्निंग का एक पहर है स्पेशल, इसका भी नाम है, इसलिए भी इसके साथ हम सिंस यूज करेंगे। इसके साथ आधी रात, सुबह से, शाम से, दोपहर से के लिए हम जो है वो सिंस ही यूज करेंगे। इसके बाद हम जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, हफ्ते से, जुमे से, इसके लिए भी हम सिंस का वर्ड ही यूज करेंगे। 1980 से, 1970 से, 2000 से, 2001 से, इसके लिए भी हम सिंस का यूज करेंगे क्योंकि हमने टाइम का नाम रख दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गाइस ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आ चुकी होगी, और अगर आपको किसी को कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट में बता सकता है, मुझसे पूछ सकता है। तो हर वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है एक्सक्लूसिव इंग्लिश, सो दैट वी कैन गेट ग्रोथ टुगेदर। और आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। काट दे मेरे